Welcome in class 8th physics and our next chapter is some natural phenomena। ठीक है, नेचर में हम जो कुछ फिनोमिनन ऑब्जर्व करते हैं, ऐसी घटनाएं हमारी डे टू डे लाइफ में होती है, ठीक है, उनकी हम स्टडी करेंगे। क्लास 7th में आपने स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ दे अफेक्ट अस एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम देम। हम किस तरीके से हम अपने आप से इनको बचाते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। इस चैप्टर में हम लोग लाइटनिंग, जो आकाश में बिजली चमकती है, उसके बारे में, और अर्थक्वेक जो भूकंप आता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड आल्सो एंड स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दीज कैलेमिटीज़, ठीक है। और हम इनको किस तरीके से, जो डिस्ट्रक्शन होता है, इनसे जो विध्वंस होता है, नुकसान होता है, किस तरीके से हम इन आपदाओं से जो ये इनका जो इससे जो डिस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। यू माइट हैव बीन इलेक्ट्रिक स्पार्क You might have seen electric spark on an electric pole when wires become loose or when a plug is loose in the socket। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोल पर जब वायर्स या तो बहुत लूज़ होते हैं तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, या जो प्लग होता है उसमें भी वायर अगर लूज़ हैं किसी सॉकेट के अंदर तो भी एक स्पार्क आपने देखा है। समटाइम्स वी नोटिस फ्लैशेज ऑफ लाइट ऑल ओवर द स्काई ड्यूरिंग रेन एंड थंडरस्टॉर्म, ठीक है। कभी कभी हम एक फ्लैश स्काई में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आसमान में हमको ऐसा फ्लैश दिखता है, लाइटनिंग जैसा, और थंडर स्टॉर्म भी दिखता है, बिजली चमकती है। दिस नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड लाइटनिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं, लाइटनिंग। लाइटनिंग इज़ एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट नॉट अ ह्यूज स्केल, ठीक है। लाइटनिंग जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है बट ऑन अ ह्यूज स्केल, ठीक है। ये बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। ये जो स्पार्क हैं ये बहुत विध्वंसकारी है, बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट ये हम बोल सकते हैं, इससे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लाइटनिंग अकर्स बिकॉज ऑफ मैसिव इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग फ्रॉम क्लाउड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द क्लाउड्स टू अनदर और फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड। लाइटनिंग कब होती है? लाइटनिंग जब होता है बिकॉज ऑफ मैसिव इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग फ्रॉम क्लाउड। तो बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो फ्लो होते हैं बादलों में, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द क्लाउड टू अनदर, ठीक है। मतलब जो चार्जेस हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? एक क्लाउड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, या क्लाउड से ग्राउंड में, ठीक है। टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसको समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। फिर हम इस लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस परफॉर्म एन सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड चार्जिंग बाय रबिंग। कि किस तरीके से हम चार्ज को जनरेट करते हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ प्लास्टिक कॉम्ब, एक प्लास्टिक कॉम्ब लीजिए, ब्रिंग इट नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है। इसको आप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास में लाते हैं। द कॉम्ब डज नॉट अट्रैक्ट देम। तो इनिशियली कॉम्ब जो है उन पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब आप क्या करें? रब द सेम प्लास्टिक कॉम्ब ऑन यूर ड्राई हेयर। अब आप उस प्लास्टिक कॉम्ब को अपने बालों में रगड़िए, एंड देन ब्रिंग इट नियर टू द पेपर। अब उसके बाद में आप उस प्लास्टिक के कॉम्ब को उन पीसेस के पास में लाएंगे। द प्लास्टिक कॉम्ब अट्रैक्ट देम बिकॉज इट गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। अब क्या होगा कि वो जो प्लास्टिक कॉम्ब है वो इन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये देखिए, ये कॉम्ब है और ये पीस ऑफ पेपर है। इनिशियली जब हमने इसको हमारे हेयर पे नहीं रगड़ा था तो देयर इज़ नो चार्ज, ठीक है। जब हमने ड्राई हेयर में इस कॉम्ब को यहाँ पर इस तरीके से रब किया तो ये जब हम स्मॉल पीसेस
के पास में इसको लाएंगे, कागज़ के स्मॉल पीसेस के पास में, तो ये उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है। सिमिलरली व्हेन यू रब एन इन्फ्लेटेड बैलून विथ अ वूलन मटेरियल एंड प्लेस इट अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, आप जो है वो कुछ अपने जो बैलून है, इन्फ्लेटेड बैलून है, उसको किसी वूलन मटेरियल पे रब करते हैं और दीवार पर चिपका सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे। ठीक है, द बलून स्टिक्स टू द वॉल, तो बलून जो है वो वॉल पे चिपक जाता है इस तरीके से। रबिंग अ कॉम्ब अगेंस्ट ड्राई हेयर और रबिंग अ बलून अगेंस्ट अ वूलन मटेरियल प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ फोर्स इन देम। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक फोर्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, दैट कैन अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल सर्टेन ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये जो फोर्स जनरेट होता है, ये कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कुछ को क्या करता है, रिपेल कर देता है। ठीक है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। द कॉम्ब एंड द बलून आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज when they are rubbed against dry hair or woolen material। ठीक है, क्या बोला है, द कॉम्ब एंड बैलून आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज। हम उस कॉम्ब और बैलून को इलेक्ट्रिकली चार्ज बोल सकते हैं जब दे आर रब्ड अगेंस्ट ड्राई हेयर और अ वुलन मटेरियल। जब हम उनको ड्राई हेयर या वुलन मटेरियल में के साथ में रब करते हैं, दे एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिकली चार्ज अगर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि ये चार्ज हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमने उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट और इट विथ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उनसे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि हमने फ्रिक्शन लगा के चार्ज को प्रोड्यूस किया। द चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग और फ्रिक्शन आर स्टैटिक। तो ये जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं कैसे, स्टैटिक है, मतलब रुके हुए हैं। द डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, ये खुद से मूव नहीं होते हैं। मोशन ऑफ चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करेंट। तो जब इन चार्जेस का मोशन होता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, हम किसी एक एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड कर सकते हैं कि चार्जेस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ग्लास रोड व्हेन इट इज़ रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ग्लास रोड, जब हम ग्लास रोड को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन एबोनाइट रोड व्हेन रब्ड विथ फर और वूल, जब हम एबोनाइट रोड को किसी वूल पर रब करते हैं तो उसको, उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्जेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट का नाम है, डिस्कवर दैट देर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज करी थी। उसने ये बताया था कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्ज हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, या ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। रिपेल का मतलब ये है कि एक दूसरे
के पास में एक दूसरे को जैसे हम पास में लाएंगे एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपल्शन होता है, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक का मतलब ये है कि एक हम पॉजिटिव चार्ज लेके आ गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब इन दोनों को पास में लाएंगे तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। या नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी है टू शो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। हमारे पास में एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये शो करेंगे कि लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसके लिए हमने 2 ग्लास रोड ली, 2 एबोनाइट रोड ली, एक सिल्क क्लॉथ लिया, एक फर, पीस ऑफ फर, अ वुडन स्टैंड और एक पीस ऑफ सिल्क थ्रेड, ठीक है। ये मटेरियल हमारे पास में यहाँ पर है। अब देखिए मेथड क्या है, रब अ ग्लास रोड विथ पीस ऑफ सिल्क एंड सस्पेंड। ग्लास रोड को आप सिल्क के साथ में रब करके उसको सस्पेंड कर दें, इस तरीके से टांग दें, उसको हैंग कर दें। इट विथ अ सिल्क थ्रेड टू अ स्टैंड एज शोन। सिल्क स्ट्रेट से उसको इस तरीके से आप धागे से बांध दें इसको। ब्रिंग अनदर ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क रोड नियर द सस्पेंडेड चार्ज ग्लास रोड। दूसरी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रगड़ने के बाद में आप इसके पास में लेके आए, ठीक है। क्या होगा, 2 चार्ज ग्लास रोड रिपेल ईच अदर, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये जो ग्लास रोड हैं ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। यू ऑब्जर्व दैट द सस्पेंडेड ग्लास रोड मूव्स अवे फ्रॉम द अदर ग्लास रोड, ठीक है। तो दो जैसे हम दूसरी वाली ग्लास रोड को उसके पास में लाएंगे तो वो दूर भागेगी। इन दिस केस बोथ द रोड आर ऑफ सेम मटेरियल that is glass and both were rubbed with silk cloth so their electric charges are of the same type and they repel each other, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ये सेम टाइप के हैं और ये एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक एबोनाइट रोड लिया, ठीक है, विथ फर एंड हैंग इट विथ अ सिल्क थ्रेड टू स्टैंड। अब हमने एक एबोनाइट रोड को फर के साथ में रगड़ा, फर के साथ मतलब कि एक इस टाइप का मटेरियल होता है, कैट स्किन लाइक जैसा मटेरियल होता है, ठीक है। उसके ऊपर रगड़ा, उसको चार्ज किया और फिर सिल्क के थ्रेड से इसको बांध दिया। रब अनदर एबोनाइट रोड विथ फर एंड ब्रिंग क्लोज टू द सस्पेंडेड चार्ज एबोनाइट रोड। दूसरी रोड को हमने क्या किया, उसको भी चार्ज किया सिल्क के इसके साथ में, फर के साथ में चार्ज किया और हम इसके पास में लेके आए। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं यहाँ पे, हम ये देखते हैं यू ऑब्जर्व दैट सस्पेंडेड एबोनाइट रोड मूव अवे फ्रॉम अदर एबोनाइट रोड। तो जो दूसरी एबोनाइट रोड है जो बंधी हुई है वो दूर भागती हैं। डिस्कशन, इन दिस केस बोथ द रोड आर ऑफ द सेम मटेरियल दैट इज एबोनाइट एंड बोथ वर रब्ड विथ फर सो देयर इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ द सेम टाइप एंड दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। एबोनाइट और ग्लास रोड दोनों को हमने सेम मटेरियल से किया तो दोनों के ऊपर सेम चार्जेस आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हमने कंक्लूजन क्या निकाला, वी कंक्लूड दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो सिमिलर चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये जो चार्ज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है इनको अच्छे से समझेंगे और उनको अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे, ओके।